हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ईश्वर कृपा से आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम बाद आपसे मिल रही हूँ और जो मेकअप मैंने करा है नो फिल्टर है, बिल्कुल ऐसे ही फेस है। आप देख सकते हैं, नॉर्मल वीडियो बना हुआ है। और ये जो पूरा मेकअप फेल है उसके लिए सॉरी। पर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि मेरी जो ऑनलाइन मेकअप क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है वो है 20 जुलाई से और 25 तक चलेगी। और उसका टाइमिंग होगा 2 to 4। और बैचेस जैसे डिवाइडेड करे हैं, मैंने बैच अलग अलग करे हैं क्योंकि एक की क्लास में मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। 5 days तक क्लासेस रहेगी, ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 499 रुपीज़। और अगर आप मुझसे डिटेल मेरे इंस्टाग्राम में अभी नीचे मेंशन कर दूंगी, तो जिससे आप डिटेल ले सकते हैं। काफ़ी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगी, अगर आपको उस पर कोई डिटेल चाहिए तो आप उस पर भी कर सकते हैं, डिटेल मतलब ले सकते हैं मुझसे। और मैंने अभी रिसेंटली, आप इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी, इसलिए प्लीज़ जाके आप इंस्टाग्राम फॉलो करिए। और आपको 499 रुपीज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेकअप नहीं आता, आपको मेकअप तो आता है। ये सभी गर्ल्स को मेकअप नहीं आता ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, उनको थोड़ा थोड़ा मेकअप सभी को आता है। बस हमें थोड़ी सी टेक्निक समझनी है कि हमें किस हिसाब से मेकअप करना है, क्या करना है, मतलब कैसे कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का अवॉइड करना है, ताकि आप खूबसूरत दिख सकें। और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, कैसे स्किन टाइप है, किस टाइप में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम साल भर एक ही प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि यार उसकी स्किन तो ऐसी दिख रही है, हमारी क्यों नहीं दिख रही है, अरे उसका तो ऐसा है, हमारा क्यों नहीं दिख रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज लेके सेल्फ मेकअप अगर अच्छे से करेंगे तो काफ़ी लोगों को एक वो भी रहता है कि हमें दूसरों के लिए मेकअप तो नहीं करना है, लेकिन अपने खुद के लिए बहुत अच्छा मेकअप करना है। तो फिर मैं आपको पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बार में देती हूँ, आप चेकआउट करिएगा और फटाफट रजिस्ट्रेशन करिएगा क्योंकि काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और बस फिर क्लासेस 20 से स्टार्ट होगी। और आप मतलब ये नहीं बोलेंगे कि हमें अब अपना मेकअप करना नहीं आता है। और 1 आवर की क्लासेस होगी और प्रैक्टिस बराबर होगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपकी जो भी आप सीखेंगे वो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर होगी। तो फटाफट जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। मात्र रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा 19 तारीख तक, 19 जुलाई तक। उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगी। 20 तारीख को तो मेरी क्लासेस स्टार्ट ही है। 19 को मैं 12 बजे के बाद अपनी जो डिटेल है पूरी मतलब इंस्टा पे बता दूंगी आपको। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। और पर एक चीज़ ये बता दूं कि मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो आपको जो सीखने को मिलेगा वो एक प्रोफेशनली सीखने को मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं यार, हमें भी काजल लगाना आता है, हमें भी लिपस्टिक लगाना आता है, हमें भी सब कुछ आता है, हम क्यों 499 रुपीज़ दें। तो आप जब क्लास अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्यों क्लासेस लेना चाहते हो अपनी। ठीक है, बाय, थैंक यू। कोई भी इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन बार में जाके चेक करिए। आगे सब स्टार्ट करूँ क्लासेस? कितनी देर और है बताइए जल्दी। कैमरा सब विजुअल हो रहा है, दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ आप सभी को। मुझे कोई मैसेज करेगा कि मुझे पता चले कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं। हाय हाय प्रिया, हाय। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा है मैसेज। ठीक है ठीक है, मैं दिख रही हूँ आपको मतलब। ओके, तो मैं क्लासेस स्टार्ट करूँ? प्लीज़ रिप्लाई कि क्लासेस स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। एक बार जो लिस्ट मेरे पास है उसे करेक्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले आप सभी का एक मेकअप वर्ल्ड में वेलकम है। जो आपने इस 5 days क्लासेस का अपने सेल्फ मेकअप के लिए मुझे चूज़ करा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं अपने ही मेकअप नो मेकअप लुक से, क्योंकि जो 5 days की जर्नी है आपको जब प्रेफरेंस समझ में आएगा कि मेकअप और नो मेकअप में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसे हैंडल कर सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटी से कैसे हम मेकअप से अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देती हूँ कि मैं हूँ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कंचन।
और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जिसके लिए आपने मुझे चूज़ करा है वो क्लासेस है सेल्फ मेकअप क्लासेस। और आई होप कि आप सब इन्जॉय भी करेंगे और जिस चीज़ के लिए आपने मुझे चुना है वो चीज़ आपके लिए बेहतर साबित होगी। तो चलिए, ये हो गया, मेरे ख्याल से सभी लोग आ चुके हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको इतना डीपली नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि ये नॉर्मल हमारी क्लासेस है, तो जितना आपके लिए ज़रूरी है मैं उतना ही समझाऊंगी जो सेल्फ मेकअप के लिए ज़रूरी नीड होता है। तो सबसे पहले देखिए, डिफरेंस फेसेस होते हैं सभी के। मेरा डिफरेंस फेस है, मेरा चबी फेस है, बहुत लोगों का लंबा फेस होता है, ओवल होता है, स्क्वायर होता है, डायमंड होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फेस होते हैं। अभी जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं उनके भी फेस डिफरेंस है। तो अब मैं पर्टिकुलर एक एक का तो नहीं बता पाती हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगी जिस कारण आपके किसी भी टाइप के फेस हो, लेकिन आप अपने ऊपर जो मेकअप करो वो आप बहुत सुंदर लगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी क्लासेस CTM से। CTM अधिकतर लोगों को पता होगा कि ये होता क्या है। और CTM से पहले मैं आपको जो प्रोडक्ट की बात कर रही थी कि मैं अभी तो आपको ये नहीं समझा पाऊँगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। मैं प्रोडक्ट नॉलेज दूँगी। आप मेरे जो चीज़ आपके पास है ऑलरेडी, जिससे आप आईब्रो बनाते होंगे, मस्कारा होगा, काजल होगा, लिपस्टिक होगी, आई शेडो पैलेट होगा, कोई आपके पास फाउंडेशन होगा, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आप अपने टेबल्स पे रख लीजिए। मैं उसकी नॉलेज दूंगी। मैं आपको जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ मैं उसके बारे में बता दूंगी। फिर आप एज ए इस वीडियो को आप रिकॉर्ड भी कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद आप बाद में भी देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट से हम कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको प्रोडक्ट में जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी वैसे वैसे आप उस चीज़ को लेके प्रैक्टिस करेंगे। आपको इस 5 डेज़ में केवल प्रैक्टिस ही करनी है। अगर आप अपनी सेल्फ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मेकअप नहीं आएगा। तो जो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट का, तो देखिए आपके पास जो है सब रख लीजिए, ठीक है। जो आपको ऐसा लगेगा ये इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है आप यूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप वो चीज़ लेकर कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो अभी मेकअप मेरे साथ सीख रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास मतलब एक तो क्या होता है कि हम मेकअप लवर होते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप लास्ट में पूछिएगा क्लास की, अभी राइज एंड मत करिए, मैं लास्ट में सभी के आंसर दूँगी। आप नोट डाउन कर लीजिए अपने जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं लास्ट में सबके आंसर दे दूँगी। क्योंकि 1 घंटे की क्लास में मैं आपको फिर अगर अभी क्वेश्चन आंसर अगर दूँगी आखिरी के 10 मिनट में मैं आपके सबके आंसर देना स्टार्ट कर दूँगी। तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले एक पेन और कॉपी ले लीजिए, आपकी जो भी क्वेश्चन है उस पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, फर्स्टली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सभी की स्किन के लिए, वो है CTM, क्लींजिंग, CT यानी टोनर और CTM यानी मॉइस्चराइज़र। तो ये 3 चीज़ें आप बहुत लोग यूज़ करते भी होंगे। कुछ लोग मॉइस्चर यूज़ करते होंगे, कुछ लोग स्क्रब यूज़ करते होंगे, कुछ लोग टोनर यूज़ करते होंगे। अब क्या होता है कि CTM आपको डेली करना है। डेली करने से क्या होता है, हमारी जो डेड स्किन होती है, जो हमें ऐसे दिखेगी नहीं लेकिन हमारी डेड स्किन क्या करती है, पिंपल्स लाती है, ब्लैक चेहरा करती है, वाइट हेड्स लाती है। ये सब चीज़ें अंदर से पूरे आपको बाहर दिखना उभरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए CTM करना बहुत ज़रूरी है। झुर्रियाँ होती है बहुत सारे लोगों के चेहरे पे, इसलिए ये 3 चीज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं और पेड़ को रोज़ खाद पानी देते हैं, उसी प्रकार हम CTM से हमारी स्किन को खाद पानी भी देते हैं और उसे क्लीन भी करते रहते हैं। जब हम पेड़ के वो करते हैं ना, जब उसको क्लीन करते हैं, उस टाइप के ही हम हमारे फेस के लिए भी पूरे खाद पानी मॉइस्चराइज़र से लेके सब चीज़ें करते हैं कि आप हेल्दी रहें। तो CTM करना ही चाहिए, सभी को पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। अब आप क्वेश्चन CTM हम किस चीज़ का क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबके स्किन टाइप अलग है, तो आप ऐसा करिए, देखिए मैं जो यूज़ करती हूँ मैं वो बता देती हूँ आपको। क्लींजिंग में मैं अपना जो फेस क्लीन करती हूँ वो मैं कभी भी ऐसा कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ। पर मैं क्लींजिंग में क्या करती हूँ कि 2-3 दिन में है ना स्क्रब कर लेती हूँ अपने फेस पे, तो मेरा फेस क्लीन हो जाता है। मैं सोप यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ड्राई स्किन है और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और सोप यूज़ करना भी नहीं चाहिए। तो आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उसे कर सकते हैं। और मैं तो 2-3 दिन में, मुझे फेस वॉश एक्चुअली सूट नहीं होते मेरी स्किन पे, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही मेरी ड्राई स्किन हो जाती है। तो मैं जो फ़िलहाल यूज़ करती हूँ, हाँ जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ हम किसी भी ब्रांड का हमारे मतलब क्लासेस में वो नहीं कर रहे हैं। जो आपके पास है वो आप यूज़ करिए, जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो यूज़ करिए। ये तो मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और
मैं यूज़ करती हूँ मामाअर्थ का फेस स्क्रब, एक ये वाला और एक ये वाला टैनिंग वाला। ये कॉफ़ी और कोको वाला है, कॉफ़ी और कोको वाला दोनों स्क्रब हैं, ये देख सकते हैं आप मामाअर्थ के। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो मैं क्या 2-3 दिन में एक बार यूज़ करती हूँ। तो आप थोड़ा अपने स्क्रब यूज़ कर लीजिए, फिर आप टोनर यूज़ करिए। टोनर आप मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का, रोज़ हिप्स का। तो टोनर आपको पता है, आपने क्लिनजिंग अपने फेस कर लिया, फिर आप टोनर डालिए। क्वेश्चन लास्ट में आपने टोनर डाल लिया। अच्छा, हमने टोनर क्यों डाला? हमने टोनर इसलिए डाला कि जब हमने स्किन फेस वॉश करा या हमने स्क्रब करा तो हमारी पूरी डेड स्किन निकल गई है, तो हमारे स्किन का ऑयल्स जो होता है वो भी थोड़ा थोड़ा रिमूव होता रहता है, तो इसलिए हमने टोनर से उसे बैलेंस करा है। ठीक है, अब आपने 2 चीज़ कर लिए, फिर आप मॉइस्चराइजर लगा लिए जो आपकी स्किन को सूट करता है, जो आप डेली यूज़ करते हैं, तो आप वो यूज़ करिए। मैं मामाअर्थ का बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, नॉर्मल वे में फेस पे भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे बहुत कम क्रीम्स भी बहुत कम सूट होती है। एक VLCC की क्रीम है वो सूट होती है। मैं इतने फास्ट ले जा रही हूँ कि आपके क्वेश्चन के मैं सब आंसर लास्ट में दे पाऊँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो इसलिए आप है ना जो भी आपका मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर लीजिए। मुझे ये सूट होते हैं तो मैं इसलिए ये वाले यूज़ करती हूँ। ठीक है, आपने क्लिनजिंग कर लिया, आपने टोनिंग कर लिया, आपने मॉइस्चराइज़र कर लिया, फेस को ड्राई होने दीजिए पूरा। और उसके बाद आपके सबसे मेन चीज़ क्या होता है, हम जब भी मेकअप करें तो हम है ना लिप्स को हाइड्रेट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लिप्स को हाइड्रेट करोगे तभी कोई चीज़ उभर के दिखेगी। तो लिप्स हाइड्रेट ज़रूर करें। जब आप नाइट में सोते हैं तब भी लिप्स हाइड्रेट करके सोइए, ताकि आपको मॉइस्चराइजर बना रहे। और जब सुबह आपको अगर आप कहीं कभी नहीं कर, क्योंकि नाइट में हम ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें हम अगर करके सोते तो हमारी स्किन और ज़्यादा मतलब रेस्ट पे रहती है, तो और अच्छी निखर के सुबह हमें मॉर्निंग में दिखती है। आपने देखा होगा जब भी हम सो के उठते हैं तो हमारी मॉर्निंग की जो स्किन होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। अब क्या होता है कि जब आपने ये चीज़ कर ली है, अब मेकअप में एक चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ें यूजेस होती है मेकअप में, जिसको जैसा शूट है। आप कुछ लोग बोलते हैं कि हम सनस्क्रीन लगाएं या ना लगाएं। देखिए, अगर आपको हाई मेकअप करना है तो आप जब सनस्क्रीन लगाएं, फाउंडेशन लगाएंगे हाई मेकअप के लिए, तो हाई मेकअप क्या होगा कि आपको फाउंडेशन में ऑलरेडी सनस्क्रीन का वो रहता है, तो आपको इतने सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बहुत मीडियम कवरेज कर रहे हैं, कोई CC क्रीम या कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, तो आप ये लगा सकते हैं, क्या, सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन में वैरायटी बहुत होती है। मैं आप लोग जो यूज़ करते हो, प्रोडक्ट नॉलेज में इतना डीपली नहीं दे पाऊँगी। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज की पूरी डीपली चाहिए तो मेरी जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी उसमें मैं सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज दूँगी, तो इसलिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है वो बात जब ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए एक बेस्ट ऑफर है, ये आपको मैंने क्लासेस में पहले ही बता दिया था। आज मैंने टोटल अपने फेस को इसलिए आपको ऐसा दिखाया है कि जब आप एक मेकअप करते करते आप चीज़ देखोगे, अभी का फेस बाद का, मैं आपके सामने खूब मेकअप करके आपको हेलो वेलकम करती हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत मेकअप लगा रखा है, बहुत सुंदर दिख रही है। पर ऐसा होता नहीं, जो इससे मैं दिख रही हूँ मैं वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट होना चाहती थी, ताकि जब मैं मेकअप करूँ या आपको सिखाऊँ अपने, क्योंकि मुझे अपने फेस पे ही बताना है और आपको अपने फेस पे करना है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऐसे ही फेस पे मेकअप स्टार्ट करें जो मैंने करा है। अगर आप अभी 5 मिनट में फटाफट CTM कर लेते हैं, मैं 5 मिनट वेट करती हूँ, अगर आप कर लेते हैं तो फिर हम आगे की स्टेप पर कंटिन्यू करते हैं। और जो नहीं कर पा रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रैक्टिस करें, देखें, नोट डाउन करें तो कंटिन्यू हो जाए। हाँ जी, तो ये था अपना। अब हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे आईब्रो। जैसे आप किसी चीज़ की फ्रेम होती है ना पूरी, वो आईब्रो आपके मेकअप की फ्रेम होती है। अगर आपने आईब्रो सही बनाई है, आपने आई मेकअप नॉर्मल करके भी अगर आईब्रो का शेप और वो प्रॉपर दिया है, तो आपका मेकअप अच्छा दिखेगा, उभर के दिखेगा। और अगर आपने आईब्रो की शेप बिगाड़ी, आपने कलर कॉम्बिनेशन बिगाड़ा, तो आप ये समझ लो कि आपका जो पूरा मेकअप, ये जो पूरा फेस है, उसका जो शेप आता है ना, जैसे अगर मेरी आईब्रो, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मेरी आईब्रो ऐसे है, ठीक है, अब मैंने इसको पूरी गोल गोल करके यूँ कर दी, गोल, जैसे ये गोल पूरी यूँ गोल गोल कर दी, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो मेरा फेस ऑलरेडी इतना मोटा है, ठीक है, उस पर मैंने आपने क्या करा कि गोल राउंड बना दिया। अब राउंड बना दूँगी तो आप इमेजिन करो कि मेरा फेस कैसा दिखेगा, ठीक है। अगर मैं अभी करके आपको डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। और अगर क्या है ना कि आपका फेस लंबा है, बहुत लंबा है, और आपने क्या करा,
खूब यहाँ से आर्च निकाल दी, बहुत लंबा फेस है और यहाँ से पूरी ये आर्च निकाली यूँ, जैसे ऐसे त्रिकोण करके बनती ना फिर यूँ करके, ये यूँ मैसेज डालिए जो भी, अगर आपको क्यों आप मैं मैसेज भी पढ़ती जा रही हूँ, आप मैसेज डालिए। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ आप मुझे लास्ट में आप नोट डाउन करो, मैं लास्ट में सबके आंसर करूँगी। अभी मैं क्या एकदम से बीच में फिर मेरा वो फ्लो टूट जाता है, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे आपने बहुत लंबा, किसी का बहुत लंबा यूँ फेस है बिल्कुल, और आपने खूब यूँ करके त्रिकोण वाली ऐसी वाली आईब्रो बना दी, तो क्या होगा कि उसका ऑलरेडी इतना लंबा है और यूँ लंबा दिख के फिर और लंबा फेस दिखेगा, ठीक है। तो कभी भी जब आपको शेप देना है अपनी आईब्रो का, ऑलरेडी आपका जब आप आईब्रो बनाते हो तो आपका शेप बना हुआ दिख रहा है, ये देखो मेरा शेप बना हुआ दिख रहा है, ये देखो। थोड़ी कई बार किसी की एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, वो हमें प्रॉपर से शेप करना आना चाहिए। तो पहले क्या होता है कि आईब्रो के लिए आप देखो यूरो पेरिस का ये ले सकते हो आईब्रो का, ये देखो, इससे हम आईब्रो फिल करेंगे हमारी। और कभी भी आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे उसमें ब्लैक कलर है, मेरी आईब्रो फिल है, बहुत खाली नहीं है, बहुत भरी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। एक में ज़्यादा बाल दिख रहे हैं, एक में कम बाल दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसे प्रॉपर मुझे मैनेज करना आना चाहिए। मैंने जो ब्रश लिया है वो यूरो पेरिस का है, इसका नंबर है 102। तो ये भी आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आते ही जाएंगे लास्ट में। तो ये मैंने ब्रश लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस टाइप का ब्रश आईब्रो के लिए लेते हैं। ये देखिए दिख रहा है, इस टाइप का ब्रश, ताकि हम इसका प्रॉपर शेप बना पाए। जिसको पेंटिंग आती होगी ना थोड़ी बहुत भी, और आती है सबको, तो बस आप ये समझ लो कि आप मेकअप अच्छा कर लोगे, अच्छे से इसको डिज़ाइन करोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। थोड़ा क्लोज आ गई हूँ मैं आपको आईब्रो दिखाने के लिए, है ना। तो हम पहले मैं आपको ये बताई थी कि आईब्रो आप शेप कैसे बनाएंगे और शेप बिगाड़ेंगे कैसे, ये भी होता है। तो सबसे पहले जब हमको आईब्रो बनानी है तो 2-3 कलर होते हैं, लाइट, डार्क और बहुत डार्क, ठीक है। ब्लैक कलर जनरली हम बहुत कम यूज़ करते हैं, जब बिल्कुल आईब्रो गायब ही रहती है, दिखती ही नहीं है, तो मिक्स मैच करके हम आईब्रो शेप करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइट कलर से। जब भी आप स्टार्ट करते हैं लाइट कलर से, तो आपको सामने लाइट कलर पिक करना है और डार्क कलर आपको पीछे पिक करना है, ठीक है। समझ में आ गया, गॉट इट। कि लाइट कलर जो होगा वो आपको सामने यूँ करके पिक करना है। कैसे करना है मैं भी बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ से आईब्रो में डार्क कलर पिक कर दिया तो वो सुर्खनगा वाला वो आ जाएगा लुक। तो इसलिए आपको यहाँ की जो, और जनरली जैसे बहुत लोगों की डार्क आईब्रो होती है, उस पर आपको सिर्फ लाइट, बिल्कुल लाइट उससे शेप देना है, उस पर कभी भी कलर्स पिक नहीं करने हैं। क्योंकि अगर आपने कलर्स उसमें फिल कर दिए तो वो जो ऑलरेडी जैसे देखा होगा आपने किसी की बहुत मोटे मोटे काले से बाल होते हैं, सब होते हैं, तो आपको सिर्फ उनको शेप देना है। बालों को हेयर्स करना है, मतलब कोम ऐसी जो वो आती है ना स्पूली, उससे आपको उसको शेप देना है, स्पूली से, ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा डार्क हो उसको, ठीक है। तो हम आइए फिल करते हैं।